अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम उमर अतारी, हाजिर खिदमत हूं आज एक नए सिलसिले में। आज के सिलसिले में इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मर्ज के बारे में जिसका एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख से 1.5 करोड़ लोग शिकार हैं। और ये एक ऐसा खामोश कातिल है जो दिन ब दिन लोगों की जान ले रहा है। और दुनिया के अंदर पाकिस्तान इस मर्ज के अंदर चौथे नंबर पर है। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2035 तक 50 करोड़ लोग दुनिया के इस मर्ज का शिकार हो जाएंगे। तो इस मर्ज को शुगर कहते हैं, जिसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। शुगर इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाने वाला एक ऐसा मर्ज है कि अगर इसका प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए या इसका ख्याल ना किया जाए तो ये आपके लिए जानलेवा अमराज का बायस बन सकता है। ये आपके लिए गुर्दों के मर्ज का बायस भी बन सकता है, आपको दिल के अमराज का बायस भी बना सकता है। पट्टों की कमजोरी होना इस मर्ज के अंदर बिल्कुल आम है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ अपनी रोजमर्रा की रूटीन के अंदर डिफरेंट चीजों को अगर अपनी जिंदगी के अंदर ले आते हैं तो आप इस मर्ज से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसको शिकस्त भी दे सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को जानने से केवल आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। शुगर जैसे मर्ज के फैलने की एक बड़ी वजह पाकिस्तानियों का लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल काफी अनहेल्दी है। हम लोग खानों के मामले में जरा से भी कॉन्शियस नहीं है। खानों का बेदरेग ऐसा खानों का इस्तेमाल किया जाता है जिसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लोगों की लाइफ का हिस्सा है। उसके अलावा हम लोग जंक फूड, फिर जिधर खाना खाया वहीं पे लेटे रहे। उसके अलावा जो अगर खानों के अंदर हम खुराक का और मयार का ख्याल नहीं करते हैं तो वो जिस्म में बहुत सारी बीमारियों का बायस बन सकता है। और शुगर के फैलने की भी एक बड़ी वजह यह है। उसके अलावा टेंशन, किसी न किसी किस्म का डिप्रेशन, इसकी वजह से भी आप शुगर के जो है वो शिकार हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप शुगर को शिकस्त दें और शुगर जैसे मर्ज को बिल्कुल हरा दें और इसके ऊपर आप अपने आप को ऊपर ले आए तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी खुराक के मामलात बेहतर करें। और सबसे बेहतर जो चीज आपके लिए वो शुगर को शिकस्त देने में हो सकती है वो ये है कि आप एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज के बाद आप अपनी खुराक को पोर्शंस के अंदर बांट लें। आपको चाहिए, शुगर के मरीज को चाहिए कि वो दिन के अंदर 3 से 4 दफा खाना खाए। और वो 3 से 4 दफा खाना जो खाए वो उसको पता हो वो क्या खा रहा है, उसके जिस्म को किन चीजों की जरूरियात हैं, वो उसके मुताबिक अपने खुराक को ले। खासकर शुगर के मरीज को सबसे पहले जो सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने के साथ वो जब एक्सरसाइज करे तो उसके बाद रेस्पिरेशन करे, ऐसा सांस लेने का अमल जिसके जरिए नाक के जरिए अपने फेफड़ों को भरे और मुंह के जरिए जो है हवा निकाले। ये 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके ये आप रोज सुबह करें। ये योगा की एक टाइप होती है। उसके बाद आप घर आए, घर आकर बादाम की 11 गिरियां भिगोकर रात वो सुबह इस्तेमाल करें निहार। उसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कमियां उनको दूर करते हैं। उसके बाद आप नाश्ता करें जो आप घर में बना हुआ है। नाश्ते के अंदर 2 अदद बॉयल्स एग लाजमी लें। उबले हुए अंडे जो हैं वो आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को दूर करते हैं, कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं और जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मादनियात, खासकर जिस्म की जितनी वीकनेस है, असाबी तौर पे आप कमजोरी महसूस करते हैं, वो आप अंडों से दूर कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है दोपहर खाने के अंदर सब्ज सलाद का इस्तेमाल करें। सब्ज सलाद के अंदर आप जैतून के फल जरूर डालें और ड्राई फ्रूट्स जो है वो डिफरेंट लें। शाम को 5 बजे एक सब्ज चाय का कप लें, उसके साथ डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स लें। और इस चीज का खास ख्याल रखें कि आप जो भी खुराक ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी लिमिटेड हो, ज्यादा ओवर ईटिंग करने की जरूरत नहीं है। गिरी का तेल इस्तेमाल करें। गिरी का तेल आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। खासकर शुगर के मरीजों के लिए गिरी का तेल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ फलों का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ फलों का जूस लें। खासकर वो फल लें जिनके अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम होती है। केलों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि केलों में शुगर बहुत ज्यादा होती है। इस तरह मुख्तलिफ फल हैं जो आपके लिए शुगर के अंदर नुकसान का बायस बन सकते हैं। आप अपनी खुराक जितनी हो सकता है बेहतर लें, प्रोटीन लें। मीट के अंदर आप जो है वो मटन के 1 से 2 पीस रोजाना लें। रोजाना नहीं ले सकते तो कम से कम उसका 2 दिन का डिफरेंस जरूर रखें। इस तरह की खुराक लें जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। शुगर के मरीजों के लिए मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज बताता हूं। अगर शुगर के मरीज इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो यकीन जाने शुगर लेवल इंतहाई ज्यादा कंट्रोल में आएगा। जिस्म के अंदर होने वाली दर्दें, स्पेशली जो आपके पट्टों की कमजोरी है, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और वो है एक आटे, मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर उनका आटा तैयार किया जाता है जिसके अंदर आप गंदुम ले लें और चने का आटा ले लें और जौ का आटा ले लें।
इन 3 चीजों को आप एक जगह पर पीस लें, गंदम, चना और जौ, इन 3 चीजों का आटा बनाएं और बनाकर रोटी इसकी इस्तेमाल करें। आप यकीन जाने अगर आपकी शुगर आपके कंट्रोल में नहीं है और शुगर का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है और आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो यकीन जाने कि अगर आप इस आटे की बनी हुई रोटी अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो कुछ ही देर के अंदर इंशाल्लाह शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ जाएगा और आपकी इंसुलिन से भी जान छूट जाएगी। उसके अलावा जिन चीजों का आपके आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, छोटा सा नुस्खा है, वो आप अपने घर में बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। काले जौ 50 ग्राम, बादाम की गिरी 50 ग्राम, भुने हुए चने 50 ग्राम और सब्ज इलायची 25 ग्राम, इन चारों चीजों को सफूफ कर लें और तीनों वक्त खाने के बाद हाफ हाफ टी स्पून दूध के साथ लें। दूध का 1 कप लें। अगर दूध से एलर्जी है तो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर दूध के साथ दिन में 1 दफा लें और 2 दफा पानी के साथ लें तब भी ये चल सकता है। आप ये तमाम चीजें मेरी जो बताई हुई हैं इन पर अमल करें, ना सिर्फ आप शुगर कंट्रोल कर लेंगे बल्कि कुछ अरसा बाद आपका जिस्म इंशाल्लाह इतना मजबूत हो जाएगा कि वो शुगर जैसे मुज़ी मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपके घर वालों पे अपना करम फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।